जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान भगवान सिंह राठौर, ग्राम कामत्रा, पन्ना, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं कि गुरुजी, ये उत्तर भी आपको ही बताना है। इन्होंने लिखा है कि सास बहू का एक पति, जो इसका अर्थ बताए वो महान यति। देखते हैं श्रीमान भगवान सिंह राठौर जी के उक्त कमेंट का उत्तर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए, ये कथा बड़ी अद्भुत है और इस कथा में 3 कथाएं सम्मिलित हैं अलग अलग। जैसे राजा सुधन्वा की, महर्षि पाराशर की, ययाति की, और एक आध और भी मिल जाएगी अगर आप देखेंगे पुराणों को खोल करके। तो देखो, इसका अर्थ अलग अलग जगहों पर भी लगता है। यूं तो दोस्तों एक राजा हुए थे, उन पर भी ये लगता है 3-4 जगह अर्थ खूब लगता है, परंतु सबसे अच्छा महर्षि पाराशर की कथा पर ही लगता है। तो वही कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं और पहेली का अर्थ अंत में हम जरूर बताएंगे कि किस प्रकार से ये पहेली यहां सटीक लगती है। कि होता क्या है, महर्षि पाराशर का विवाह हुआ ही था, परंतु उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता का वध राक्षस लोगों ने किया है, दुराचारियों ने कर दिया है, तो ऐसे दुराचारियों को महर्षि पाराशर जड़ से समाप्त करना चाहते थे। इस कारण वे तपस्या करने चल दिए। इस बात का पता जब उनकी धर्मपत्नी को चला, तो धर्मपत्नी कहने लगी कि मेरा क्या होगा स्वामी। इस पर पाराशर जी ने उत्तर दिया कि ऐसा है, आप चिंता ना करें, मैं तपस्या करने जा रहा हूं, तो मैं आपको शुक्र अर्थात शुक्रम शक्ति भिजवा दूंगा, शुक्र भिजवा दूंगा। ऐसा कहकर के महर्षि पाराशर ने अपनी पत्नी को संतुष्ट किया। पत्नी कहने लगी ठीक है। तो दोस्तों, यमुना नदी को पार करके महर्षि पाराशर तपस्या करने घने जंगल में चले जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। होता क्या है, जब उनकी पत्नी रजस्वला हुई, तो उस समय उन्होंने एक तोते के गले में पत्र बांध करके महर्षि को सूचित किया। महर्षि ने उक्त पत्र को पढ़ करके क्या किया दोस्तों, एक दोने में अपने शुक्र को रख दिया और कह दिया, पत्र लटका दिया कि जाओ, ये तुम महर्षि की पत्नी अर्थात हमारी धर्म पत्नी को पहुंचा देना। तोता बड़ा समझदार था, जैसी आज्ञा कहकर के तोता उड़ जाता है। लेकिन जैसे ही एक बाज बड़ा भूखा था, उसे कोई भी शिकार उस दिन नहीं मिली, उसको वह तोता
यमुना नदी के ऊपर से उड़ता हुआ दिखाई दिया। तो उस तोते पर उसने झपट्टा मारा तो तोता उल्टा सीधा हो गया, जिससे वह शुक्रम शक्ति, वह शुक्र उस नदी में गिर गया, जिसमें एक मछली मत्स्य कन्या रहती थी। वह मत्स्य कन्या निगल गई दोस्तों उस शुक्र को, जिससे वह गर्भवती हो गई। तोता बेचारा जान बचा करके जैसे तैसे भाग गया, पहुंच जाता है महर्षि पाराशर की पत्नी के पास। तोता को खाली हाथों लौटा देख उन्होंने फिर से पत्र लिखा और लिख दिया उसमें पत्र में कि तू आएगा तो सही, लेकिन अपनी पुत्री के साथ सहवास करके आएगा। इस तरह का श्राप लिख दिया उसमें। दोस्तों तोता पहुंचता है, लेकिन फिर से बाज ने घेर लिया। पहुंच गया तोता, महर्षि पाराशर ने पढ़ लिया कि मिश्रानी क्रोधित हो रही है, ऐसे ही लिख दिया है, कहीं उसकी वाणी सत्य नहीं होने वाली। जब उनकी तपस्या का फल मिल गया, पूर्ण हो गई, तो वो यमुना नदी को पार करके आ रहे थे। 15 वर्ष बीत चुके थे दोस्तों महर्षि पाराशर को तपस्या करते करते। जब वो आए तब तक उस मत्स्य कन्या अर्थात उस मछली को पकड़ लिया गया एक धीमर मछुआरे के द्वारा, जो कि वही नाव चलाया करता था। बताते हैं कि उसमें से जब काटा गया तो 2 पैदा हुए, अर्थात एक लड़का और एक लड़की। उस लड़का को एक राजा ले गया, परंतु लड़की को राजा नहीं ले गया। इस कारण से इतिहास में हम कई बार ये भी पढ़ते हैं कि ये उस राजा की बहन थी। तो दोस्तों उस लड़की का नाम था मत्स्यगंधा, क्योंकि उसके शरीर से मछली के गर्भ से पैदा होने के कारण मछली जैसी दुर्गंध बदबू आया करती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा था। अब क्या होता है, महर्षि पाराशर उस समय आ जाते हैं यमुना नदी को पार करने के लिए। उसी समय उसका पिता जो धीमर था, नाव चलाने वाला था, वह भोजन करने बैठ गया। असमंजस में पड़ गया कि अन्न को छोड़ूं तो अन्न देव श्राप देंगे, खाने बैठ गया। अध पर कौन छोड़ता है, और ऋषि को नहीं उतारूं तो ये श्राप दे देगा। दोस्तों ऋषियों से उस समय डर लगता था, क्योंकि ये ऋषि उस समय तपस्वी हुआ करते थे, जो भी श्राप देते हुए सत्य हो जाता था। अब क्या होता है, वो लड़की कहने लगी कि पिताजी ऋषि को मैं छोड़ देती हूं। कहा बेटे ठीक है। मछुआरा चुप लगा गया, धीमर चुप लगा गया। लेके जाती है लड़की नाव में बैठा करके कि महर्षि पाराशर लड़की की ओर आकर्षित होने लगे और कहने लगे, ए लड़की, हम तुम्हारे साथ सहवास करना चाहते हैं। तो लड़की ने तर्क दिया, परंतु प्रभु मैं तो निम्न जाति से हूं और मेरे शरीर से तो दुर्गंध आती है। इस पर वो कहने लगे, तू किसी भी जाति की है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। दुर्गंध का हम तुम्हें आज ही एक मंत्र पढ़ रहे हैं, ये सुगंध में बदल जाएगी। तो महर्षि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से दुर्गंध को सुगंध में बदल दिया। 1 योजन तक उसके शरीर से सुगंध आने लगी, इसलिए उसका नाम दोस्तों परिवर्तित हो गया, योजन गंधा हो गया। अब क्या होता है, महर्षि से फिर कहने लगी कि हे महर्षि ऋषि, हमें दिन में कोई देख लेगा। कहने लगे कोई बात नहीं। कमंडल में से जल लेकर के मंत्र पढ़ दिया, उसने धुंध पैदा कर दी, कोहरा पैदा कर दिया।
फिर कहने लगी हमें जल देख लेगा, तो कहते हैं जमुना का जल शांत था, इस कारण उन्होंने उस पर काई पैदा कर दी जिससे जल भी नहीं देख सके। और महर्षि पाराशर ने उस लड़की के साथ सहवास किया, परंतु उसने कहा कि मैं कुंवारी हूं, मुझे लोकलाज लगेगी, कि इसके बाद तुझे कोई लोकलाज नहीं लगेगी, तू पहले जैसी ही हो जाएगी कुमार अवस्था में ही। दोस्तों, महर्षि चले गए, लेकिन गर्भ ठहर गया उस लड़की के, और उससे उत्पन्न हुए वेदव्यास पैदा होते ही जो जंगल को तपस्या करने चले गए। अब देखिए दोस्तों, इस स्थान पर यह पहेली कैसे लगेगी। श्रीमान भगवान सिंह राठौर जी ने लिखा है कि सोना चांदी एक रति, अर्थात सोना हो या चांदी हो, उनकी कांति एक समान हो गई। ये तुक लगाने के लिए है, या फिर ये कह सकते हैं मछली हो या लड़की हो, दोनों एक समान हो गई। कैसे कि गर्भ तो इंसान से अर्थात स्त्री जाति से ही ठहरता है, लेकिन गर्भ मछली ने भी धारण किया। ये उस समय की बड़ी विडंबना थी। ये भाग्य था कि लड़की के बजाय मछली के भी गर्भ रह गया। तो देखिए, ये तो यहां तक ठीक है। आगे कहा है सास बहू का एक पति। अब देखो, सास बहू का एक पति कैसे हुआ। सास बहू का एक पति इस प्रकार से होता है श्रीमान भगवान सिंह जी कि सास हो गई मछली, क्योंकि उसने मत्स्यगंधा को जन्म दिया था, तो जो शुक्र शक्ति थी वह मछली ने ही निकली थी, और उसकी लड़की जो मत्स्यगंधा थी वो महर्षि पाराशर की पत्नी हो गई, सहवास किया था। इस कारण से इस स्थान पर सास बहू का एक पति, ये पहेली बैठती है। दोस्तों, पहेली कई तरह से है कि सास बहू का एक पति जो बताए वो महानियति, ये भगवान सिंह राठौर ने कहा, लेकिन हमने ये भी सुना है कि सोना चांदी एक रति, सास बहू का एक पति, इसलिए हम पहले बोल गए कि सोना चांदी एक रति किस तरह से हो गया। तो इस प्रकार से ये पहेली श्रीमान जी भगवान सिंह राठौर जी इस स्थान पर लगती है, क्योंकि मत्स्यगंधा मछली से उत्पन्न हुई, और मछली ने शुक्र शक्ति को निगल लिया जो कि महर्षि पाराशर की ही थी, उससे वो लड़की पैदा हुई, उसके साथ सहवास किया, इसलिए वो पत्नी हो गई। तो सास बहू का पति इस स्थान पर लगता है। अन्य जो कथाएं मैंने बताई हैं राजा सुदनवा की, वहां भी आपको सास बहू का एक पति मिल जाएगा। आप पढ़ें महाभारत में खंड 2 पृष्ठ संख्या भी हम बता देंगे आपको ये उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।